है और इस बजट से देश भर में आम से खास लोगों को काफी सारी अपेक्षाएं हैं। लोगों को उम्मीद है कि टैक्स में राहत मिलेगी और महंगाई पर कंट्रोल करने वाला ये बजट आएगा। युवा उद्यमियों को बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी संवाददाता दामोदर प्रसाद ने युवा उद्यमियों से खास बातचीत की बजट पर। केंद्रीय बजट कल संसद में पेश होने जा रहा है, उसको लेकर क्योंकि आम से लेकर खास तक एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि केंद्रीय जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो सर, किस तरीके से देखते हो कल के बजट को लेकर? क्या प्रपोजल आपने भेजा, उसमें क्या लगता है कि इसमें आपकी निर्मला सीतारमन जी इस बार 7वीं बार एक अपना बजट पेश कर रही है। इनको अभी तक भारत में किन किन विसंगतियों से जो भी हैं उनको दूर करने का एक प्रण के तौर पर अगर अपना बजट पेश करे तो हमारे को आशा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक और मौद्रिक नीतियों में भी भारत को एक संबल मिलेगा। क्या लगता है सर, क्योंकि युवा उद्यमी हो, जो टैक्स पे विसंगति है वो क्या दूर होगी इस बार? इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद मध्यम वर्ग को भी है और हमारे जैसे जो मध्यम लघु उद्योग और जो स्मॉल स्केल लघु उद्योग उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ कमी की जाए। जो अभी आज 25% से है उसको यदि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं तो उसके लिए हमें ज़रूर उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए। और जैसे मध्यम वर्ग में आप देखें तो इनकम स्लैब है, आज इनकम स्लैब में भी कुछ ना कुछ उनको और रियायत देनी चाहिए, जिससे कि एक मध्यम वर्ग जो आज खाली बिल्कुल उसकी जेब देखें तो बिल्कुल खाली है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो बहुत उम्मीद है इस बजट से और इस बार नहीं हुआ तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। सर, महंगाई देखने को मिली, चाहे फल से लेकर सब्जी ले लो या फिर और कुछ, कैसे होगा ये कुछ? इसके लिए तो इंडस्ट्रीज़ बढ़े, रोज़गार मिले, लोगों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्रीज लगे, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। और जो मूल सुविधाएं हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, वो भी नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट उस पर भी थोड़ा ध्यान दे। देखिए सर, स्कूलों की बात चल रही है, स्कूलों में भी टैक्स है, महंगाई बढ़ रही है, तो किस तरीके से आम लोगों जेब में पैसा आए, कैसे टैक्स कम हो, क्या कितनी उम्मीद है इस बारे में? सर, आम आदमी को कल बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कल की मीटिंग में जीएसटी के कोई डिसीजन नहीं रहेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल लेती है सारे डिसीजन। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 करोड़ से कम आईटीआर फाइल होती है, जिसपे प्राइवेट लिमिटेड सब शामिल है। तो 130 करोड़ लोग जब टैक्स पे ही नहीं कर रहे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इंडायरेक्ट टैक्स कल का मुद्दा ही नहीं है, राइट। 10 करोड़ में से भी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, बाकी जो है नील की रिटर्न फाइल करते हैं। सो डायरेक्ट बेनिफिट की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंडायरेक्ट बेनिफिट कल के बजट में हमको पता लगेगा। देखिए, और भी हमारी साथ है सर, किस तरीके से कल की बजट में उम्मीद है आपको? सर, क्या है, राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं हैं व्यवसाय की। ये चूँकि मैं युवा हूँ तो युवाओं को नए नए स्टार्टअप्स करने के लिए, नए बिजनेस करने के लिए अलग अलग प्रकार के सरकार को स्कीम बनानी चाहिए और नए मौके देने चाहिए, जिससे रोज़गार भी पैदा होगा और युवा नए व्यवसायों के अंदर जाएंगे तो एक देश को अलग प्रगति भी मिलेगी। कह सकते हैं कि कल के बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। जो पुराना टैक्स का जो कानून है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ जो महंगाई है उन महंगाई से भी आम लोग को राहत देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।